नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तेरह वर्षीय नाबालिग का गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के गले में रस्सी से लटके शव जो लड़की अपना मामा के घर घूमने आई हुई थी। घटना शनिवार को सरस्वती पूजा की रात की है। मृतक की पहचान कटवार निवासी 13 वर्षीय अनुष्का बंदोपाध्याय के रूप में हुई है। रविवार सुबह आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुष्का बंदोपाध्याय के पिता दिल्ली में एक केंद्रीय एजेंसी में कार्यरत है। अनुष्का भी वहीं के स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। कुछ दिन पहले वह आसनसोल के बर्नपुर में अपने मामा के घर घूमने आई थी। शनिवार की रात वह अपने चाचा के घर खाना खाने के लिए गई हुई थी। तभी घर के लोगों ने उसे गले में रस्सी डालकर घर से लटका हुआ देखा। उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि किसी कारण से नाबालिग मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। इसी वजह से उसने गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने घटना को एक असामान्य मौत का मामला दर्ज किया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll-free number are 1800123399। वार्ड नंबर 106 के त्रिलोचन मांझी टीएमसी प्रत्याशी विकास कार्यों के आधार पर चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं और इस टीएमसी कैंडिडेट का इंटरव्यू कुल्टी से डिप्टी एडिटर DK लाल के द्वारा किया गया। স্যার যদি আপনি সিলেক্ট হয়ে যান জিতে যান প্রথম প্রাথমিকতা কী থেকে হ্যাঁ মানে ফার্স্ট প্রাথমিকতা কী থেকে প্রথম দেখুন যেসব কিছু এখানে নতুন যেখানে বাড়ি হয়েছে রোড ড্রেন কিছু কাজ বাকি আছে মেনে হলো সমস্ত পৌর পরিষেবা প্রাথমিক বা শেষ বলে কোনো নেই। আমাদের এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে 5 বছর ধরে কাজ করে দিতে মানুষের এবং সরকারি যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে, সরকারি যে প্রকল্পগুলো আছে, মমতা ব্যানার্জি যেসব প্রকল্পগুলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জনগণকে জন্য দিয়েছেন সেইগুলো যাতে মানুষ পেয়ে যায় সেই চেষ্টাই চলছে। এই ব্লকে তো জলের ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে 80% মতন, বাকি যে 20%গুলো আছে ওইটা সলভ কী করে যেগুলো আছে সেগুলো দেখুন ওই কাজগুলো আমি যে কাজগুলো হবে সরকারি প্রকল্পের কাজ ওইগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেসে আছে, ওটা হবে, ওটা তো হবে, ওটা বাদ দিয়ে অন্য কাজের কথা বলুন। বিড়লাবাসীকে আপনি কি বলতে চান? বিড়লাবাসীকে বলতে চাই যে আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আপনাদের কাছে আমি সমস্ত সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দিতে পারি। थैंक यू सर। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। रहमतनगर हायर सेकेंडरी स्कूल छात्र अपने लिए बहुत अधिक जागरूक हैं।
शिक्षा और रोजगार को लेकर। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। आइए सुनते हैं उन छात्रों को। मैं शीतल सिंह न्यूज मोमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम रहमतनगर हाई स्कूल में पहुंचे हैं, जहां हम कुछ क्लास 12 के छात्रों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ छात्रों से। आप अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार हम लोगों का ऐसा हो जो माहौल को बेहतर बना सके। ऐसा बेहतरी के लिए हम लोगों को एक अच्छा इंसान की ज़रूरत है, जो एक अच्छा इंसान ही माहौल को अच्छा बना सकता है। हमारा लीडर ऐसा हो जो सरकार चलाने में पढ़ा लिखा हो और वतन परस्ती हो, हर चीज़ का ख्याल रखे। ऐसा ही कुछ लीडर जो पढ़ा लिखा हो, हम लोगों का एजुकेशन के लिए काम करे, लाइब्रेरी के काम करे, जो पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करे, हौसला अफजाई के लिए हर तरह का इंतज़ाम करे। यही सब जो ज़रूरत है कि हम लोगों को नौकरी का पढ़ लिख करके हर एक लोगों का ख्वाब होता है, वैसे हम लोग भी अपने ख्वाब रखते हैं। और सरकार से ये अपील है कि हर जो पढ़ाई कर रहे कोशिश करे उसके साथ दे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर ज़रूरत को मुहैया करें। रिपीट। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ और छात्राओं से। नाम? मसरत परवीन, क्लास 12। आप अपने सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? मैं अपनी सरकार से उम्मीद रखना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर हमारी बहुत सारी मदद करे। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी बन चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बुक नहीं आया लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हुआ हमारे जब हम 12 पार करें, ताकि हमें कंपटीशन की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और वो गेम वगैरह का भी सारा इंतज़ाम करे, ताकि बच्चा एजुकेशन के साथ सारा फैसिलिटी ले सके। और स्कॉलरशिप्स वगैरह, कंपटीशन का ट्यूशन्स वगैरह कुछ अच्छा हो, और टीचर्स अच्छे टीचर्स आएँ। और गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो आवाम की मजबूरी को समझ सके और आवाम के लिए काम कर सके। नाम रेशमा खातून, क्लास 12। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें, खास करके लड़कियों को जो अभी नहीं पढ़ रही हैं उनके लिए भी कुछ करें, वो आगे बढ़ें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, स्कॉलरशिप वगैरह हमें अच्छी दें ताकि हमारी कॉलेज में अच्छी एडमिशन हो पाए। कॉलेज में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दें, जो कॉलेज दूर हैं उनके लिए भी कुछ काम करें कि वो सारे बच्चे दूर जो पढ़ते हैं वो आए अच्छे से। और भी बहुत कुछ लाइब्रेरी वगैरह, हमारी कॉम्पिटिशन की तैयारी वगैरह की अच्छी चीज़ें करें। My name is नाजिया एंड आई रीड इन क्लास 12। मेरा यही रहेगा सवाल कि हम लोग के पूरे आसनसोल में यूपीएससी का एक भी फ्री सेंटर नहीं है। हम लोग का जैसे जो भी होता है ना, प्राइवेट सेंटर वगैरह दिल्ली में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर हम लोग के आसनसोल में एक भी नहीं। पर यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट को ख्याल आता है कि करें, इसका प्रिपरेशन करें, पर इसकी बहुत सारी इसकी ज़रूरत की वजह से वो नहीं कर पाते हैं उनका प्रिपरेशन। बट मेरा यही रहेगा कि स्पोर्ट्स वगैरह जितना भी सबकी सहूलत हो वगैरह रहे। यहाँ पे लड़कियों के लिए एक भी जैसे ज़्यादा अच्छा लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी वगैरह खोला जाए और डेवलपमेंट को और बढ़ाया जाए। यही रहेगा, जो भी सरकार आए अच्छे से काम करे दिल से। और यही मेरा। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने सरकार से यही चाहूँगी कि वो हमारे एजुकेशन पर ध्यान दें, और जब हम लोग का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को अच्छी एम्प्लॉयमेंट दें, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसा कि मेरे और फ्रेंड्स ने कहा है कि यहाँ पर लाइब्रेरी पढ़ने के बावजूद भी बुक्स नहीं है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है अपनी नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइब्रेरी में बुक्स को अवेलेबल कराए और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खोले हमारे लिए, जिसमें हमको हेल्प मिल सके अपने आगे पढ़ाई के लिए, और हम लोग अच्छे से एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर अपने आप को डेवलप कर पाए। सानी है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। और एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं पहले चाहती हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन की अच्छी सहूलतें मुहैया हों, और इसके अलावा जैसे सभी तालिब इल्म ने कहा है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर सही नहीं है गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। और लाइब्रेरी वगैरह का ज़्यादा तरक्की भी ज़रूरी है यहाँ पे, तो ये सब होना चाहिए। स्टार्ट। आप अपने गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखी है? मैं चाहती हूँ कि हम लोग को पढ़ने लिखने में मदद करे सरकार, और स्कॉलरशिप में भी थोड़ा मदद करे। बहुत सारी ऐसी बच्ची है जिसके पास पैसा होने की वजह से पढ़ाई लिखा नहीं हो पाता है। बहुत सारी बच्ची की घर में रहती है, उसके लिए कॉलेज फीस, उसके लिए बहुत मतलब उसको परेशानी होता है। वो सब देने के लिए स्कॉलरशिप मदद करे। और ये लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल कराए, हम लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वहाँ जाके पढ़े लिखे। मेरा नाम अलीशा है, फ्रॉम क्लास 12।
और मुझे ये बात इस बात की मतलब करना है कि एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ का है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। और एजुकेशन पाने के बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉय नहीं मिलता, इधर से उधर इंजीनियरिंग कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। एक जॉब तो प्रॉपर रखना चाहिए। गवर्नमेंट आती है, मतलब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगा और चला गया, क्या है मतलब पता तो होना चाहिए ना कि हाँ क्या हो रहा है। अगर आप जहाँ पे मतलब आपने जीता है, कुछ भी किया, गवर्नमेंट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस जगह से आप उठे हैं, जिस आवाम ने आपको सपोर्ट किया है, उसके लिए आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए। आए मतलब इलेक्शन के टाइम पे बस यहीं तक महदूद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉली परवीन है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी सरकार है वो हर चीज़ के लिए मुहैया करे। जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड के टाइम हर डॉक्टर ने मतलब पेशेंट के लिए बहुत कुछ किया है, हर एक चीज़ किया है। और फिर इंजीनियरिंग की बात रही तो यहाँ पर भी बहुत लोग अपना पढ़ाई के हिसाब से मतलब काम कर रहे हैं, और या इंजीनियरिंग का भी काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर जॉब के लिए मुझे तो जॉब ही करना है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जॉब ही करूँ। मेरा नाम मेहर वाला है, क्लास 12 में पढ़ते हैं और हम लोग को एजुकेशनल चाहिए। एजुकेशन के नाम पे और क्या क्या मीन्स क्या डिमांड रखेंगे अपनी गवर्नमेंट से आप? एजुकेशन में क्या मीन्स लाइब्रेरी? हाँ, हम लोग को लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी खुला हुआ है, लेकिन हम लोग को अवेलेबल नहीं है, हम लोग को वो चाहिए। और फिर हम आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा खानम है, क्लास 12। मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि सेफ्टी होना चाहिए। अभी सेफ्टी की सब ज़रूरत है, जो कि हर एक चीज़ हो रहा है और अभी आजकल सेफ्टी चाहिए। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए और लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर कुछ अच्छा गाइड करना चाहिए, जो कि गाइड अच्छा नहीं हो रहा। और न्यू जनरेशन बहुत ही ख़राब हो रहा है, आज आने वाला कल जो है बहुत ही ख़राब हो रहा है। न्यू जनरेशन एकदम ख़राब हो रहा है, उसको सही किया जाता है। न्यू जनरेशन सही होगी, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। पढ़ाई हो, सरकार हो, उस चीज़ का सेफ्टी होना चाहिए और अच्छे से जॉब और अच्छे से ईमानदारी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। आजकल सिर्फ डिग्री है, डिग्री के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए डिग्री चाहिए हम लोग को, डिग्री चाहिए हम लोग को। और डिग्री सिर्फ मिल रहा है, नॉलेज कुछ नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, ताकि सरकार ऐसा बने, ईमानदार बने और बहुत ही अच्छा बने, काबिलियत बने, ताकि न्यू जनरेशन को एक नया हौसला मिले, जो कि बहुत ही खराब। मैं क्लास 12 में हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, बच्चों को गाइड करे। ठीक यूपीएससी जो कि बोली थी क्लास में, यूपीएससी में जो प्रिपेयर करता है, ठीक यहाँ तो है नहीं कोचिंग। यहाँ रहमतनगर में एक लाइब्रेरी ओपन है और मगर हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, मगर उसमें किताब अवेलेबल नहीं है। और बच्चों को गाइड करे, काउंसलर, एक एजुकेशन हो जो आगे चल के कुछ अच्छा काम करे। क्लास 12। जैसे मेरे सारे दोस्तों ने कहा है कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है पर कुछ बुक तो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे पढ़ाई का स्टडी का भी बहुत हालात ख़राब है। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे स्टडी के ऊपर ध्यान दे, और एक ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मुल्क के लिए हम ट्रस्ट होना चाहिए, और बहुत से काम में हमारे साथ दें। यहाँ पे तो बॉयज़ के लिए बहुत से स्पोर्ट्स है, पर गर्ल्स के लिए एक भी स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ नहीं कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट हैं चाइना से जा रहे हैं, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देने के बाद फिर जॉबलेस हो जाकर उनको जॉब दे, और फीमेल स्पोर्ट्स सेंटर खोले, पॉल्यूशन नीघा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा का आयोजन। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। नीघा से रवि पासवान के अनुसार भाजपा ने नीघा में अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा का आयोजन किया। उन्हें बोर्ड बनाने का भरोसा है। प्रमोद पाठक, पूर्व महापौर जितेंद्र कुमार तिवारी जैसे कई गणमान्य व्यक्ति सभा को संबोधित किया। ये भी उनको मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता को उसके मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देना पड़ेगा। जनता जिसे चुनेगी उसे हम लोग मान लेंगे। जनता यदि हम लोगों को, हमारी पार्टी के नेताओं को पसंद करती है, जनता यदि हमें काम करने का मौका देती है, हम लोग जीतेंगे। जब जनता यदि उन्हें काम करने का मौका देती है, वो लोग जीतेंगे। लेकिन वोट देने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जो भी छीनने का प्रयास करेगा उसका जिंदगी का बहुत कुछ हम लोग छीन लेंगे। ये बात वो लोग याद रखें। फिर एक बार फिर आप सारे लोगों से ये निवेदन करते हुए कि कल से ही, आज शाम से ही
जो लोग भी ईसीएल के जमीन पर रहते हैं वो कम से कम अपना नाम लिस्टिंग कम से कम जरूर हमारे कैंडिडेट के पास या हमारे बीजेपी के नेताओं के पास करा दीजिए, क्योंकि जिस जमीन पर आप रहते हैं ईसीएल से उस जमीन का जो परमिसिव डॉक्यूमेंट का कागज है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही आपको दिला सकती है, वो हम लोग ही दिला सकते हैं, हमारी कैंडिडेट ही दिला सकती है, और कोई नहीं दिला पाएगा। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर आप सारे लोगों को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए इस बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके आपके घर का काउंसलर आप चुनने वाले हैं, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। आसनसोल में एक बार फिर ऑटो और मिनी बस के बीच विवाद को लेकर और इस विवाद की वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। बताया जाता है कि कल रात ऑटो चालक और मिनी बस कर्मियों के बीच हुई मारपीट के बाद आज सुबह आक्रोशित मिनी बस कर्मियों ने परिचालन ठप कर दिया। चुनाव के ठीक पहले इस विवाद से तृणमूल की मुश्किलें बढ़ जा सकती हैं। सूचना पाकर यूनियन नेता राजू अहलूवालिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित परिवहन कर्मियों को समझाया और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विवाद को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उन लोगों में भारी आक्रोश है। उन लोगों का कहना है कि यह रोज रोज की बात हो गई है, जब तक ऑटो चालक मारपीट पर उतारू होते जा रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गोवा में चुनाव प्रचार को लेकर तृणमूल नेता बाबुल सुप्रियो पर गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान आसनसोल के पूर्व सांसद एवं तृणमूल नेता बाबुल सुप्रियो पर हमला हुआ। बाबुल ने ट्विटर पर जानकारी दी कि रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। बाबुल ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला करवाने वाले एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जिसे भाजपा और कांग्रेस दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। चुनाव के 7 दिन पहले आसनसोल के रेलवे स्टेशन तरी मोहल्ला में रविवार दोपहर एक चुनावी रैली में कई कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कानून और कार्य राज्य मंत्री मलय घटक ने पार्टी ध्वजा के साथ उनका स्वागत किया। इस वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार कविता यादव थीं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. मां छिन्नमस्तिका काली के 38 महोत्सव का उद्घाटन। साकतोड़िया डीसलगढ़ दामोदर नदी किनारे महाशमशान स्थित श्री श्री मां छिन्नमस्तिका काली के 38वें उत्सव का उद्घाटन रविवार की संध्या ईसीएल के पूर्व सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा की पत्नी पूनम मिश्रा ने किया। इस मौके पर शिव तत्वानंद जी महाराज, कुल्टी के पूर्व विधायक, मंदिर के सचिव मणिकलाल आचार्य, मंदिर के अध्यक्ष कविनंद दुलाल आचार्य, समाज सेवी शमीर आचार्य सहित सदस्य
त्रिवेदी, अन्य लोग उपस्थित थे। उत्पल बैनर्जी ने उद्घाटन गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मेले में सारा दिन श्रद्धालु मेले का आनंद उठाते हैं, जबकि रात को यात्रा पाल, बाउल गीत सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के रंगों में डूबते उभरते नजर आते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन नर नारायण सेवा का भी हजारों श्रद्धालु आनंद लेते हैं। अच्छा संचालन किया है और माँ के स्थान पे आके मैं बोल नहीं पाती हूँ। यह स्थान होता है महसूस करने का और मैं वही महसूस कर रही हूँ। बहुत दिन से इच्छा है कि यहाँ पे आऊँ, पर माँ ने दादा के द्वारा ही मुझे यहाँ बुलवाया है और मैं आभारी हूँ दादा आपका। मंच पे आसीन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे सामने जो भी भाई और हमारे बहन हैं उनको भी सादर प्रणाम। बहुत अच्छा स्थान है। माँ के द्वार पे जब पहुँची हूँ तो अलग ही एक अनुभूति है, अलग ही शांति है। ऐसा लग रहा है सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद बोलूँगी कि आप सबों ने मुझे भी अवसर दिया माँ का दर्शन करने का, यहाँ आने का। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ बेटा की बात को दोहराऊंगी कि मंदिर में आए, दर्शन करें, मेला का भी आनंद उठाएं और मास्क का जरूर प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंस। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे। उन्होंने आसनसोल बाजार सहित विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रत्याशी शिव प्रसाद बर्मन, आशा शर्मा, भृंगू ठाकुर सहित कृष्णेंदु मुखर्जी आदि स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने आशंका जताई है कि आसनसोल में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और टीएमसी गुंडागर्दी करने का प्रयास करेगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। आसनसोल नगर निगम के चुनाव को लेकर जामुड़िया ब्लॉक और एक तृणमूल कांग्रेस की ओर से टाउन हॉल में किया गया चुनावी कर्मी सभा। मौके पर शाइनी घोष, विधान उपाध्याय वी शिवदासन दासू, हरिराम सिंह उपस्थित थे। लेकिन युवाओं के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि जिस बूथ से हम लोगों को लीड नहीं मिलेगा वहां के युवा का जो प्रेसिडेंट है उसको हम पकड़ते हैं, क्योंकि मुझको ये नहीं सुनना है कि इसने काम किया, इसने नहीं किया है, दीदी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। दादा आपके साथ मेरी क्लियर बात हो चुकी है कि जिस बूथ से हमको रिजल्ट ठीक नहीं लगेगा, जिससे हमको लीड नहीं मिलेगा, वहां पे जो लीडरशिप है उसको हम चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप हरिराम सिंह पे डाल नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते कि एमएलए जिताएंगे, आप नहीं बोल सकते कि दाशु भाई जिताएंगे, आप नहीं बोल सकते विधानसभा देखेंगे, आप नहीं बोल सकते कौशिक बुझबे। प्रत्येकটা বুথে যে প্রেসিডেন্ট আছে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যে প্রেসিডেন্ট আছে, ইউথের যে লিডার আছে, দায়িত্ব কিন্তু সবার। কাজে রেজাল্ট ভালো হলে সবুজ আবির খেলা হবে, আর রেজাল্ট যদি ভালো না হয় তাহলে তারপর কাউকে পাওয়া যাবে না, তখন সিনিয়র নেতৃত্বের উপর আমরা সব ছেড়ে দেব, এটা কিন্তু হবে না। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। लाइफ गोज ऑन, सो डोंट वेस्ट योर टाइम वरिंग अबाउट योर मिस्टेक, लर्न एंड ग्रो। जीवन चलता है, इसलिए अपनी गलतियों के बारे में चिंता करने से में अपनी जीवन बर्बाद मत करें, सीखें और बढ़ें। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर